Hello friends, today we will learn the differences between primary, secondary and tertiary sources of information. As we all know, all these are documentary sources and we can say that all these resources are being categorized by different authors in our course. First of all, we will cover the primary sources. तो प्राइमरी सोर्सेज प्राइमरी मीन्स जो प्राइम होते हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम किसी ने कलेक्ट किया है और आज से पहले उनको कभी कलेक्ट नहीं किया गया, मीन्स दे आर ओरिजिनल इन नेचर. सो आई हैव रिटन दैट दे प्रोवाइड टोटली न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहले कभी एग्जिस्ट करती भी थी तो हमें नहीं पता था, हमारे सामने ये फर्स्ट टाइम आई है. सो दे प्रोवाइड टोटली न्यू इन्फॉर्मेशन, new ideas, new concepts, new discoveries, new invention, new research, means the things which can come under primary sources are totally new. They contain original information, means the information has not been copied from anywhere. दे हैव रो डेटा, बिल्कुल रो डेटा होता है, मीन्स ये कोई भी प्रोसेस्ड डेटा नहीं है, यानी कि इसका मतलब वो वही सेम हुआ कि चीज़ क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल न्यू है. गिव फर्स्ट हैंड अकाउंट मीन्स एक इवेंट है, आप ही के जस्ट सामने हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रही है, तो आप क्या बन गए, उस इंफॉर्मेशन के प्राइमरी सोर्स आप कहलाओगे और आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे दैट विल बी प्राइमरी, बिकॉज आपसे पहले उस इवेंट को किसी ने नहीं देखा, आपने उसे देखा एंड आप ही उसके बारे में बता रहे हैं, सो यू आर द प्राइम विटनेस. We generally say that. So the information given by you will be first hand account of that event. For example, research paper, patents, standards, diaries, interviews, audio recordings, all these come in the category of primary sources. Now we will move toward the secondary sources. Secondary sources किस पर बेस्ड होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड होते हैं, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज अपनी इंफॉर्मेशन के लिए किस पर डिपेंडेंट हुए, प्राइमरी सोर्सेज पर. फॉर एग्जांपल, जो भी हमने इवेंट का एग्जांपल लिया था कि किसी इवेंट को आपने होते हुए देखा, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को बताई, मान लेते हैं आपने पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन बताई, अब पुलिस वही सेम इन्फॉर्मेशन जाकर के कोर्ट में बताए, तो जो पुलिस बता रही है, जो पुलिस मैन कोर्ट में जाकर के बोल रहा है, वो क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स, बिकॉज उसने ना तो इवेंट को अपनी आंखों से देखा और ना ही वो फर्स्ट टाइम उस इवेंट के बारे में बता रहा है, उस इवेंट के बारे में तो फर्स्ट टाइम आपने बताया था. सो यू आर द प्राइमरी सोर्स, द पुलिस मैन इज द सेकेंडरी सोर्स. सो दिस इज gathered from primary source. The interpretation of primary sources may differ from the primary source. मीन्स जो इंटरप्रिटेशन प्राइमरी सोर्स में दी गई है वही सेम इंटरप्रिटेशन सेकेंडरी सोर्स के अंदर भी हो, जरूरी नहीं है. सो इट कैन बी मॉडिफाइड. सो इट इज मॉडिफाइड बाय द यूजर्स. द इंफॉर्मेशन विच इज इन द प्राइमरी सोर्सेज इज मॉडिफाइड बाय द सेकेंडरी यूजर्स according to their need. The examples: Indian Science Abstracts, reference sources, bibliography, dictionary, encyclopedia. All these come under the category of secondary sources. Now, the last are tertiary sources. Tertiary sources dependent. Tertiary sources are dependent on primary and secondary sources both. सो टर्शरी सोर्सेज अपनी इंफॉर्मेशन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सोर्सेज से गैदर करते हैं. ये हर टाइप के सेकेंडरी सोर्स को लिस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइमरी सोर्स पर जो डिपेंडेंट है दैट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी पर जो डिपेंडेंट है टर्शरी, और प्राइमरी सेकेंडरी को मिला करके डिपेंड होने वाली सोर्स वो भी टर्शरी. इसके अंदर आप एग्जाम्पल डाल सकते हो: गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज, bibliography of bibliographies, directories, primary and secondary almanac. तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो बिब्लियोग्राफी है that is secondary source because bibliography is directly dependent on primary source, and bibliography of bibliographies it is tertiary sources. Now I am leaving you with a question that X research is based on new findings of Y research. कोई X research हुआ, वो based है Y research की new findings पर.
Now you have to tell the type of X research and Y research. Either they are primary or secondary.